हवा का एक सेकेंड नहीं, युवा है, हवा है हम लोग रे, जिंदा रखे हैं। बात समझ लें। एक्चुअली भेलो की हजारीबाग परसों कालो हमले करने परस रोज रोज 2 घंटा 3 घंटा बात रखा है। ऊपर से राजा साहब के प्रेशर अलगे, डीएसपी साहब के प्रेशर अलगे, थाना प्रभारी सर के प्रेशर अलगे, हमरो 2-4 को दादा पुलिस के नौकरी करो एखने प्रेशर अलगे। की करिए बताओ, केस कर दलो। अरे ठीक है, अच्छा तनी एक लाख पीर के लाख नाम ले देखने केस कर दले जरे ई सभा कर लो से कहते रखने केस कर दलो। क्या हो मोतीदा हो किदा हो सूरज हो मोहन हो राजू हो सुजीत हो अमित हो, अरे इतने रह दिन ढेरी हो तो अच्छा कोई दिक्कत ना है। अरे केस तो अब केस है, जेल है, बेल है, और बादे तो 24 में खेल है रे। केस है, जेल है, बेल है और 24 में खेल। बात खत्म है ना। ईटा देख ले, मीडिया क्लियर कह रहे हो, ईटा ना तो डायरेक्ट सभा की कर ली। ईटा हमने 8 महीना पहले कह लिए कि राजा साहब सिमडेगा में सभा करे, कौन मना किया है? गढ़वा में करे, पलामू में करे, लातेहार लोहरदगा में करे। अगर राजा साहब धनबाद बोकारो गिरिडीह हजारीबाग रामगढ़ पहुंचेंगे तो भैया वहां तो होगा ही बवाल। क्लियर बोलते ही हम लोग 8 महीना पहले बोले थे, बकायदा मीडिया में बोले थे कि राजा साहब आभार यात्रा धनबाद बोकारो में कीजिए ना, बतेबे करेंगे जौहर यात्रा। इसीलिए टेंशन मत लीजिए, हम लोग 8 महीना पहले बोले। हाँ नावाडी में नहीं किए क्योंकि हम लोग भी मंत्री जी का आदर करते हैं, उनका पैतृक प्रखंड है और उनके परिवार के प्रति हम लोग भी ढांढस प्रार्थना करते हैं और हम लोग भी दुआ करते हैं कि फिर से उस परिवार में खुशियां लौटे। ये हमारी आज की जो कार्यक्रम है ये राजा साहब के लिए स्वागत के लिए है और राजा साहब ने स्वागत लिया। अरे 2 बार हेलीकॉप्टर पार मिले यार, बकायदा राजा साहब ने हमारा स्वागत लिया। धन्यवाद राजा साहब, राजा साहब ने लिया। आज का जो कार्यक्रम है बिल्कुल माइंड से हटा दीजिए। हमने 8 महीना पहले बोला था कि जिस दिन राजा जी आएंगे उत्तरी छोटा नागपुर भैया दिखाएंगे। हम लोग काला झंडा नहीं दिखाएंगे, हम लोग मुर्दाबाद नहीं करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। जहां राजा साहब बोलेंगे 10-5 किलोमीटर में हम लोग भी बोलेंगे। राजा साहब बोलेंगे हम आपके लिए धोती साड़ी लेके आए हैं, हम बोलेंगे आप हमारे बहन का हमारे भाई का 17 को नौकरी बेच के आए हैं। राजा साहब बोलेंगे हम फलना योजना लेके आए हैं, हम बोलेंगे आप वकील का नौकरी बेच के आए हैं। राजा साहब बोलेंगे हम सड़क लेके आए हैं, हम इधर से बोलेंगे आप इंजीनियर का बहाली बेच के आए हैं। ज्यादा कुछ नहीं करें। हाँ उन्होंने की क्या लास्ट में मिल तो मौका चिंता नहीं कर। अरे राजा साहब भी नहीं कह सकलो, सवाल पूछेगा मौका फिलहाल तो झारखंड में एक ही को शख्स दे सकता है। हाँ वो टाइगर है। राजा साहब कहाँ से देते यार? हमें गुरु जी का सम्मान करे, राजा साहब को बड़ा भाई माना है लेकिन वो खुद एमपी कोटा से। तो सवाल के उत्तर जरूर ले, वो 5 मिनट समय दो सवाल के पेटो दर्द गिरा दिला। तो आज के कार्यक्रम की खातिर भले बुझ गला, राजा साहब से हमने कोई शत्रुता ना है, राजा साहब बड़ भाई समान है, वो हमारे घर ले अच्छा बात है और हमने तो स्वागत कर लिया। राजा साहब कह के स्वागत बल्कि कर लिया, बल्कि मौका देते तो हमने खाना बना के व्यवस्था करते लिए, मौका भी नहीं दिले, हमने तो कभी नहीं मना कर लिए, बल्कि फोन भी करते ले तो हमने यह मंचूर देते लिए राजा साहब के, यह मंचूर राजा साहब के देते लिए। अगर राजा साहब बोलते लाए तो यह मंचूर राजा साहब के देते लिए। तो राजा साहब के स्वागत है, तहे दिल से धन्यवाद। आइले राजा साहब, उम्मीद कराए कि 2-4 गो योजना दे के गेले आता है, भले 17 गो नौकरी डुमरी के बेचल, लेकिन हमरा बुझाए 2-4 गो नली गली दे ये डुमरी वाला है, अब नली गली ना आई। हाँ गो साड़ी चाहे घुमाए मसी गिला
नौकरी बेच दे हो, नूनी के मास्टर नहीं बनाए खो, मास्टर के नौकरिया राजा साहब बेच के आए हो। सड़िया ना चाहे फटल सड़िया में रह लिहा, नूनी के नौकरी कैसे लगता है, अच्छा से पढ़ता ही कैसे, एकर खातिर वोट देना हो। देखा ना, पहले जाओ नूनी सब स्लेट लेके, अब जाओ प्लेट लेके जाओ ना। तो राजा साहब का अगर चिंते न खे तो बिल्कुल चिंता न खे राजा साहब के। ठीक है, अब अंतिम समापन की ओर हमने ही हो, चूंकि माए मौसी आए हो आरे को संस्कृति के उदाहरण दे और चलबो, चूंकि अभी भी एगो दूगो शादी के समय है। अच्छा है ने जब शादी हो तो बेटी छुआ के हथवा में की रखेला दा बंदूक की देनु ने की दे कजरठी तनी बिहार ना है ले हो, मैया से पूछ के ना कर ले हैं कजरठी काजल वाला मिलो हो ना। ये बतिया स्पेशल तो नहीं खाते कि भाई चूंकि अभी तो नूनी सब इंस्टाग्राम भी चलवो हो, तो अपने तो चाहता लो कि बंदूक दे दे, बंदूकवा से पोज भी रखेते, या तो बढ़िया एगो छुरी दे दे। ये कजरठी का है, एकर मतलब की लगे, एकर मतलब लगे कजरठी है खातिर दिया जाओ कि नीचू एगो कजरठी रहा है, एगो ऊपर रहा है, और बीचे बीचे काला रहा है, कजरिया कजर काला। तो काला जो हो ना वो दुनिया के सबसे बड़ा दाग लग, काला सबसे बड़ा दाग। हमने की बोले कि तो हमार काली कोई दले हमार पे दाग लगा दले, करिया सबसे बड़ा दाग के चीज लोग बदनामी के करिया। तो एकर मतलब बहन के को संदेश दियल जाए कि नोनी तो जन परिवार के सदस्य बनेला चाहे, उस परिवार में यदि दाग लगतो ना तो तोर ऊपर लगतो, मरद बेटा पे दाग नहीं लगे। मरद बेटा पे दाग सुनला कभी नहीं, यानी दाग यदि लगतो तो तोर ऊपर लगतो, दाग यदि लगतो तो तोर ऊपर लगतो। तो जैसे ही कजरठी में दागवा के ढांप के रखल है तो जन परिवार में जीवे, उस परिवार के कोई भी दाग उस आंगन से बाहर नहीं जाना। भावना नहीं है मेरे भाई, ये मेरे लिए पहले नौकरी का सवाल है, पेट का सवाल है, लेकिन इन लोग देशभक्ति के नाम में, तिरंगा के नाम में, सेना के नाम में हमेशा कॉर्पोरेट का दलाली करवाता है। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, भावना से बाहर आइए। हम तो बोलेंगे कि यदि सेना बनाना है ना तो 18 साल में नहीं 25 साल में बनाइए, तो क्योंकि 18 साल का लड़का उसका दिमाग परिपक्व नहीं होता है, वो 10 साल से फिल्म देखता है, इंडियन गदर, उसका दिमाग में फिल्म देख के देशभक्ति का भूत सवार है। लेकिन अगर उसको 25 साल में बनाइएगा तो आधा भूत उतर जाता है, क्योंकि पता है कि देशभक्ति के नाम पे टाटा का गुलामी करवाता है। सीआईएसएफ किसका गुलामी करता है जी? कंपनी का। क्या करता है? पहाड़ में क्यों जाता है? पहाड़ में खनिज है। कभी सुने बक्सर का आदमी लोग दिल्ली में फायरिंग किया है? जो भी नक्सली बोलिए, उग्रवादी बोलिए, अपराधी बोलिए, कभी सुने उन लोग छत्तीसगढ़ का पहाड़ से आके दिल्ली में फायरिंग किया है? जब आप घर जाते हैं जहां उसका घर है, जिस पहाड़ में उसका घर है, वहां सोना है। सोना किसको चाहिए? नीरव मोदी को चाहिए, मेहुल चोकसी को चाहिए, भगोड़ा विजय माल्या को चाहिए। इसीलिए किसको भेजना है? एक तरफ मजदूर, इधर बंदूक चलाने वाला भी मजदूर है। मजदूरी भाई, जो 3rd 4th ग्रेड की नौकरी करने वाला अफसर नहीं है उसको मजदूर ही बोलते हैं, यानी मारने वाला भी मजदूर, मारने वाला भी मजदूर। ये किसी की आज तक हिम्मत नहीं है देश में जिस बात की परिभाषा कर। मेरा जितना पुलिस वाले भाई हैं, कभी आपको किसी कॉर्पोरेट पर गोली चलाने का आदेश नहीं मिलेगा। कोई विधायक कितना भी बेईमान क्यों नहीं रहे, आपको कभी गोली चलाने का आदेश नहीं मिलेगा। कोई अरबपति पे आप जिंदगी में गोली नहीं चला सकते, किसी करोड़पति पे आप जिंदगी में गोली नहीं चला सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आपका भाई है, यदि वो मजदूर है, आप खुद गोली चलाएंगे। यही तो अंग्रेजों की व्यवस्था है, यही तो अंग्रेजों की चालाकी है कि एक भाई सीआरपीएफ में और एक भाई विद्रोही, एक भाई मजदूर, एक भाई किसान, एक भाई दूसरे भाई को गोली मारेगा। यही तो भारत की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था को भी बदलना है और शुरुआत झारखंड से होगा, शुरुआत झारखंड से होगा। इस व्यवस्था को भी बदलना। आज के वीडियो एकदम बनाए के रख ले, टाटा आटा बाटा साटा सर्व हमने पे गोली चला सकल हो। यह व्यवस्था को दिल्ली में रखना है। अब बताइए तो संसद ना हो रे, ककरो न खो,
ना कोडरमा वाली के हो, ना हजारीबाग वाला के हो, ना गिरिडीह वाला के, ना धनबाद के पकल मुड़ा के। ही हिम्मत ककरो न खो भाई, ये हिम्मत न खो। इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाने दीजिए, वहां इस बात का हिसाब मांगा जाएगा कि देश उन्नति कैसे करे। अंबानी की 3 लाख की साड़ी से, 90,000 की चाय से, या 1 लाख की सैंडल से? जी नहीं। देश उन्नति करेगा गांव के सबसे गरीब व्यक्ति की, गंगवा की पत्नी, गंगिया की गठरी में जो पैसा है उससे देश उन्नति करेगा। उस बात को कहने की हिम्मत रखनी चाहिए। ऐसे लोगों की आज हमें दरकार है। ठीक है, बहुत सारा बात रखे। अरे हमने पेट साफ दर्द दिया लग लो पानिया से की बता तो नहीं अकबर। अरे पानी युवा, युवा के मतलब की युवा उल्टा कर वायु, वायु सेना। युवा के मतलब क्या? यू वाह उल्टा कर ले वायु यानी हवा। पानी बिना हवा के जिंदा रहे तो यार युवा दीदी सबके शक्ति बताएंगे। विधायक क्यों बनेंगे रे? विधायक बनाएंगे। सांसद क्यों बनेंगे रे? सांसद बनाएंगे। अरे किंग तो सब बनता है, हम लोग तो किंग मेकर भी बनेंगे। तो है खातिर एकदम क्लियर। और यदि हमने कदम लड़खड़े तो, यदि हमने कदम लड़खड़े तो आन रेवेन्यू टिकट कोर्ट एफिडेविट कागजा में एकदम साइन मार दे, बड़वा काट दिया। एकदम कागज में साइन मार देगा। कहा कि जनता में जो प्यार दिलाए हमने की उम्र रे न की हमने पहचान, इतना प्यार इतना समर्थन, किसी भी परिस्थिति में कोई समझौता ना है। जे भी फैसला बताए जनता के बीच से बताए, जनता के बीच से बताए। सैद ने बोल लिया ना कि स्टूडेंट के लिए अगर पॉलिसी बनता है तो जहां जहां छोड़न पड़ा थी, जहां जहां नोनी सब पड़ा थी हॉस्टल में, वहां जाके मीटिंग करवाए और अपनी ड्राफ्टिंग लई के नियम बने। यदि किसान खातिर नियम बनता है तो राजा जी के दरबार में रानी के पंखा हिला हिलाई की खेतवे डाक भाई एकदम भरखर 8 महीना के रोद में और यहाँ में वैसे और कहा भाई आप नियम बनाओ किसान का। एसी में बने रे, एसी में। और इधर तो नहीं मजाक नहीं बुझिया। भारत देश में भले ना हो, दुनिया के बहुत सारा देश है जहां जनता कानून खुद बनवा है। बताए दे, थोड़ा सा सुन ले। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन लोकतंत्र भी 2 प्रकार के हुआ है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष रूप से और इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत के जो लोकतंत्र लगो वो इनडायरेक्ट लगो, डायरेक्ट नहीं लगो, इनडायरेक्ट। यानी भारत के जो लोकतंत्र लगो ओकर में जनता के खातिर नियम बनतो, कानून जनते खातिर बनतो, लेकिन जनता नहीं बने तो क्या बने? तो जनता के बीच से एगो के चुने तो जैसे हिंदे सीपी साहब के चुन ले हला, एक नहीं बने। तो बाकी जे देश के जनसंख्या कम हो, जे देश में बुद्धि लोग तनी ज्यादा हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, और 10 गो 20 गो आदमी सदन में ढुक जाओ, नियम कानून बनाई घर आ जाओ। लेकिन हमने किया नहीं ना चलतो, ये अपना आदमी रांची ढुक भी तो बाप बाप हो तो सहले तो पॉसिबल। हमने जे भी बात बोला कोनो इम्पॉसिबल और हवा हवाई नहीं बोला। किसान खातिर नियम बनाना है, किसान के बीच महिला के कुछ प्रावधान देना है, तो दीदी सबके बीच जीते। 4 बजे भोर उठाए ना। अब राजा साहब के रानी अगर 2 बजे उठे तो हम की करिए, ओकर नौकरानी है। हमार दीदी सब तो 4 बजे भोर उठाए ना। तो यदि महिला खातिर कुछ कानून बनाना है तो 4 बजे भोर राजा साहब को उठना होगा और कानून बनाना होगा। बात समझ गया? अब थोड़ा सा खुन्नुस बाकी है, तो नजर ना आओ।
खुन्नो सबकी है, बड़ा बाबू नजर ना हो। पीछे हाँ पीछे पीछे हाँ भैया। आवाज जाए ना। कहाँ कहाँ बड़ा बाबू हो? मधुबन, डुमरी, निमिया घाट, तीने गो। अरे सिंदरी में 12 गो बड़ा बाबू हलथिन, तीने गो। यहाँ तो तीने का तू ने कल 4 गो, 3 गो बड़ा बाबू। अरे कोई दिक्कत नहीं, लाठी से हमने यार मजबूत बनबे रे। बड़ा बाबू के पहले जोड़ हाथ में बड़ो है, बड़ा बाबू में बड़ो। बड़ा बाबू हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना तेवर दिखाया इसीलिए उतना भीड़ आया है। और साथ ही हम भी आपको समझते हैं, नौकरी का सवाल है, राजा साहब का प्रेशर है। आपकी जगह हम भी होते तो वही करते जो आपने किया है। ठीक है बड़ा बाबू, कोई दिक्कत नहीं। जोहार बड़ा बाबू। डुमरी बड़ा बाबू जोहार, मधुबन बड़ा बाबू जोहार, निमिया घाट बड़ा बाबू जोहार रे जोहार। बड़ा बाबू, थोड़ा सा कानून के बाद, बड़ा बाबू आपने कभी सोचा है कि आपको बड़ा बाबू क्यों बनाया गया है? एकदम आराम से समझाते हैं। कभी एसपी ने सोचा है कि उनको एसपी क्यों बनाया है? डीसी ने सोचा है उनको डीसी क्यों बनाया है? थोड़ा सुनने में कड़वा लगेगा लेकिन सुन लीजिए। आज भारत देश में जितनी जनसंख्या नहीं है उतना बंदूक है, उतना गोली है। मतलब क्या है इसका? गोली आखिर तो इंसान को मारा जाता है, जानवर को नहीं ना। नहीं। चलिए 2-4 को जानवर भी गिन लेते, पागल हो गया है। यानी जितना इंसान है उतना गोली है। यानी इन लोग गोली अगर बनाया है इंसान को मारने के लिए, चोर उचक्का मत बोलेगा, उतना चोर नहीं है जितना गोली है। यानी गोली क्यों बना है? सिंपल सुनिए, क्योंकि आज भारत में किसी का हिम्मत नहीं होगा कि इतना बड़ा बात बोल सके। गोली क्यों बना है? जितनी गोली क्यों बना है? इंसान को मारने के लिए। इंसान मतलब कौन इंसान? माफिया को, डॉन को, गुंडा को, घंटा, किसान मजदूर को। बड़ा बाबू आराम से सुनिए, और डीसी साहब आप भी सुनिए। गोली का निर्माण हुआ है। अरे कितना माफिया को गोली मारते सुने हैं।